जो बलहीन है, जो निर्बल है, जो डरे हुए हैं, जो थके हुए हैं, जो दुनिया को देख के डरे हुए हैं, आज मैं यही सुसमाचार आप सबके सामने सबके लिए लेके आई हूँ कि परमेश्वर बलहीन, निर्बल, भयहीन जो भय है उनसे बात करना चाहता है। हम में से आज के दिनों में बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। पिछले दिनों में मैं यही बातों को कर रही थी, लॉकडाउन के बारे में मैंने सोचा बात करूं, लेकिन लॉकडाउन अनलॉक हो गया इन दिनों में, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसी बातें करूं कि जो हमको परमेश्वर और आगे बढ़ाए और बल को दे। इसीलिए हम बार बार रिपीट करेंगे, बलहीन कहे कि मैं वीर हूँ। हालेलुया। बलहीन कहे कि मैं वीर हूँ। मैं आपकी ध्यान केंद्रित करने के लिए पहला राजा उसका 19 अध्याय में हम खोलना चाहेंगे, हम सब खोलेंगे पहला राजा उसका 19 अध्याय, उसको खोल के रखिएगा, ठीक है। पहला राजा 19 अध्याय वही से हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम और एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी, ठीक है, उसका पहला अध्याय, हम सब जानते हैं इस बात को, उसका 7वां आयत। दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 7वां आयत मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी बड़े अच्छे से। पौलुस जो एक इवेंजलिस्ट, सुसमाचार प्रचारक, जो एक प्रेरित, जिन्होंने कलीसिया को स्थापना किया जगह जगह जाके, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहने के लिए कभी लजाता नहीं था, उनके बारे में मैं कुछ बातों को बोलूंगी। वो एक जवान व्यक्ति जिसका नाम है तिमोथी, उनको सेवकाई में जाने से पहले एक सेवक होने के नाते किस प्रकार रहना है उस विषय के लिए वो कह रहा, ठीक है। उन दिनों में कोई कोरोना वायरस नहीं था, ठीक है, कोई बीमारी नहीं था, कुछ भी ऐसा टेक्नोलॉजी का कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ था, लेकिन तिमोथी एक बहुत अच्छा बात कर रहा है। अभी तू सेवकाई करेगा, लोगों के सामने जाएगा, लोगों से बातचीत करेगा, लोगों को आमना सामना करेगा, और तुझे क्या करना है। यही बात प्रभु यहोवा यिर्मयाह को कहता है कि तू बालक मत बन, तुझे याजक के सामने, राज पधारी राजाओं के सामने तुझे खड़े होना है। इसीलिए तुझे क्या नहीं करना है, तू डरना मत, बालक नहीं कहना है, मैं अपने वचन को तेरे मुख के अंदर डाल दूंगा। यही बात को पौलुस क्या करता है, तिमोथियों को समझाता है। आप सुन रहे हैं, मैं थोड़ा फास्ट फास्ट तो नहीं बोल रही हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, ओके, आप लोग ध्यान से सुन रहे हो। पौलुस तिमोथी को इस बात को कहता है, पहला, ये बाइबल में पर्सनल लेटर, ये व्यक्तिगत खत जो पौलुस ने तिमोथी और तीतुस को लिखा, ये दोनों ही जवान है। एक जवान जब सेवकाई में जाता है, किस प्रकार रहना है, वो सारे बातों को समझाने के बाद एक उत्साहित करने वाला बात, एक आगे बढ़ाने बात को कहता है। पहला अध्याय उसका 7वां आयत, वहां पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, आप बोलिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, बोलिए, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी, ठीक है। आज हम थोड़ी देर आगे बढ़ेंगे, कुछ बातों को हम देखेंगे। यहाँ पे पौलुस तिमोथी को कहते हैं, डरना मत, डरना मत। आज पूरी दुनिया डर के मारे जी रहा है। आपको सबको पता है कि ऐसा एक डर छा गया है, जो डर, जो चीज को हम देख नहीं पाते हैं, ना निकल पा रहे हैं, ना रुक पा रहे हैं, ना किसी से मिल पा रहे हैं, सब इस बात की डर है, बाहर निकलेंगे तो हमारा जीवन हमारा जीवन में मृत्यु है। ये डर को लेके पूरा दुनिया चल रहा है, सबके अंदर भय छाया हुआ है, इंसान को लेके नहीं, लेकिन एक ऐसा चीज जो हमको दिखता नहीं है लेकिन सबके मन में छाया हुआ। लेकिन मैं आज ये डर के बारे में नहीं बात करूंगी। बाइबल 2 प्रकार की भय के बारे में, डर के बारे में बात करता है। एक ऐसा डर जो मनुष्य के डर, और ऐसा भय जो परमेश्वर के प्रति भय। 2 बातों को मैं आज आपके सामने करूंगी, डर और भय। डर मनुष्य के प्रति और भय परमेश्वर के प्रति। डर मनुष्य के प्रति और भय परमेश्वर के प्रति। बाइबल में लिखा है, भजन 118 का 8 लिखा है, हम पढ़ेंगे उसको, भजन 118
उसका 8 मैं आपके लिए पढ़ना पढ़ूंगी ताकि आप अच्छा से समझ जाएंगे। आप सब उस वचन को जानते हैं। वचन 118 उसका 8, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। ठीक है, यहाँ पे मनुष्य को डरना नहीं, मनुष्य के ऊपर शरण लेना नहीं, लेकिन यहोवा के शरण लेना उत्तम है। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 9 आयत मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगी। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 9 आयत, सॉरी 7 आयत, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। ठीक है, उससे पहले लिखा है 5 आयतें, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। 7 आयत में लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आज की सुबह यदि मेरे और आपकी जिंदगी में डर है, बाइबल बताती है, परमेश्वर यिर्मयाह को इस बात को कहता है, जाओ लोगों को बता दो, श्रापित है वो पुरुष, उसके ऊपर श्राप है, उसके ऊपर श्रापित होगा जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। मेरे प्रियो, प्यार करना गलत बात नहीं, माता पिता को आदर करना गलत बात नहीं, भाई बहन के साथ एक में रह के रहना, अपनी पड़ोसी को प्रेम करना अपने सदृश गलत बात नहीं, लेकिन उनके ऊपर निर्भर करना, उनके ऊपर ताकते रहना कि मेरी सहायता इस मनुष्य की ओर से आएगी, वो गलत है। बाइबल बताती है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है, तुम अपना परमेश्वर को अपने शरीर, अपनी प्राण और अपनी मन के साथ प्रेम करो। तुम्हारा जीवन का आधार प्रभु ही होना चाहिए। और यदि आप 20 अध्याय निर्गमन उसका 20 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, मुझे छोड़ के तुम कोई ईश्वर को नहीं मानना। उसके बाद वहां पे लिखा है, यदि मुझे छोड़ के और भी कोई ईश्वर और देवता को मानोगे, तुम्हारे जीवन में श्राप आएगी। कैसा श्राप आएगी? श्राप आएगी, सबसे पहले तुम्हें आएगी, तुम्हारा मतलब 4 पीढ़ी तक आएगी। मानो मैं आपको एक बात बताऊंगी, एक पीढ़ी जो यदि 40 साल जीवित रहता है, 4 पीढ़ी कितना साल हो गया? 120 साल हो गया, 120 ईयर हो गया। 120 साल तक वो श्राप बना रहता है। बाइबल कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है। यदि मैं और आप श्राप नहीं लाना चाहते हैं, तो मनुष्य को डरना छोड़ के परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीख जाए। मेरे प्रियो, आज मैं आपको 2 ऐसी बातें बताऊंगी, मनुष्य के ऊपर भरोसा करने से मेरे और आपकी जिंदगी में क्या होता है, और परमेश्वर को भय करने से मुझे और आपको क्या आशीषें मिलती है। क्लियरली इस बात को समझ जाइए। आपकी जिंदगी में यदि आज तक आप मनुष्य के ऊपर भरोसा कर रहे हो, मनुष्य को डर रहे हो, तो ध्यान करके सुन ले, जो परमेश्वर मुझे और आपको बनाया है, वो भय करके डरा के हमको रखने वाला नहीं, लेकिन प्रेम करके आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। यदि मैं और आप मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं, क्या होता है? इसीलिए हमको पहला राजा उसका 19 अध्याय खुलना बहुत जरूरी है। बाइबल में ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है, ठीक है, जो बहुत बड़ा नबी कहलाता था, जिसका नाम एलिया था। आप लिख लीजिएगा इस बात को, जिसका नाम एलिया था। एलिया, उसके बारे में बताऊंगी। एलिया एक ऐसे व्यक्ति है जिसकी आगे पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं लिखा है, उसका बातें नहीं लिखा है, वो शादी किया था कि नहीं, उसके बाल बच्चे है कि नहीं, वो क्या मतलब कहाँ, वो उसके बारे में कोई डिटेल नहीं, उसका माता के बारे में नहीं, पिता के बारे में नहीं, बंधु के बारे में नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आपके लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ 17 अध्याय, पहला राजा उसका 17 अध्याय, मैं आपकी जानकारी के लिए बहुत क्लियर करना चाहती हूँ। 17 अध्याय में अचानक पहला राजा में एक भविष्यद्वक्ता की प्रकट होती है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं। यदि मूसा के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बैकग्राउंड में लिखा है,
यदि अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे तो वो किसका बेटा बोल के लिखा है। यदि यहोशू के बारे में पढ़ेंगे तो परमेश्वर वहां पे कहते हैं कि यहोशू नून का पुत्र, नून का बेटा यहोशू बोल के लिखा है। सबका एक एक बैकग्राउंड है, वो उनका पिता कौन है, उनका माता कौन है, ये बातें बताया गया। और यहोशू के बारे में मैं बताना चाहूंगी, परमेश्वर यहोशू से भी बात करता था और बोला कि मैं चौथी बार बोला कि मैंने नहीं कहा डर मत। आज प्रभु हमको कहना चाहता है, ये डर के मारे हमारा जीवन में हम संकोच पैदा किए हैं, डर के बारे में हमारे कामों को हम सीमित किए हैं, डर के मारे हम प्रभु को अपने जीवन का आधार नहीं मान के प्रभु को सारे लोगों के सामने हमने स्वीकार नहीं किया, अंगीकार नहीं किया। तो हो सकता है आपके लिए आज ये वचन है। ये एलिया अचानक प्रकट होता है किसके सामने? उन दिनों में क्या हुआ था, राज्य विभाजित हो गई थी। मैं थोड़ा सा पुराना कहानी में चलूंगी, बैकग्राउंड समझाऊंगी। परमेश्वर ने इजराइल लोगों ने एक राजा की डिमांड की, राजा की मांग की, तो प्रभु ना चाहते हुए भी राजा को दिया। सबसे पहला आया राजा साउल, ठीक है। उसके बाद उसका पुत्र योनातान नहीं है, लेकिन दाऊद राजा आया। साउल राजा 40 साल राज किया। उसके बाद उसका पुत्र, उसका दामाद जो दाऊद, उसने भी 40 साल राज किया। उसके बाद दाऊद का पुत्र सुलेमान ने क्या किया, 40 साल राज किया। लेकिन वो 40 साल के दौरान उसने क्या नहीं किया, परमेश्वर को अपनी आधार नहीं माना। उन्होंने बहुत सारे स्त्रियां, पत्नियां रखी, और उन पत्नियां जो मोआब थे, जो कनान थे, जो हित्ती, विभिन्न भिन्न जाति की थे, उन पत्नियों को शादी करके उनके लिए मंदिर बनाया, देवा देवी को बनाया और पूजा करने लगा। तो परमेश्वर क्रोधित हुआ। जब परमेश्वर क्रोधित हुआ, परमेश्वर ने उसको बोला, बातचीत किया सुलेमान को, बोला कि तेरे बाद राज्य विभाजित हो जाएगा। वो राज्य 10 गोत्र से बना था। याकूब का 12 बेटा को लेके वो बना था, ठीक है। याकूब का पहला पुत्र रूबेन और आखिरी पुत्र बेंजामिन, ठीक है, बेन्यामीन, ठीक है। उसको लेके ये 12 गोत्रों से क्या हुआ था, वो राज्य बन गया था। प्रभु याकूब को बोला, तो आज से याकूब नहीं, तेरा नाम इजराइल होगा, और तेरे द्वारा मैं एक जाति को बनाऊंगा। उस जाति में एक बेटा होगा जिसका नाम यहूदा, यहूदा से एक बेटा आएगा और एक उद्धारकर्ता आएगा जो प्रभु यीशु मसीह, वो उद्धार करेंगे। तो मैं इतना डिटेल आपको इसलिए समझा रही हूँ, जो बातें मैं आपके सामने रखूंगी उसको जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और प्रभु ने क्या किया, सुलेमान के समय में ये 10 गोत्र एक राज्य बन गया था जिसका नाम इजराइल था। लेकिन सुलेमान के बाद ये 10 जो गोत्र राज्य बन के इजराइल राज्य था, वो विभाजित होके 2 राज्य हो गया। 10 पुत्र ने एक राज्य बनाया और 2 पुत्र ने दूसरा राज्य बनाया। आप लिख के रख सकते हो। 10 पुत्र ने जो राज्य बनाया उसको कहा जाता है इजराइल, ठीक है। और दूसरे 2 पुत्र से जो राज्य बना उसका नाम यहूदा, ठीक है। तो आज मैं जो आपको ये बात बताऊंगी कि इजराइल में यहूदा राजा था, ठीक है। और ये यहूदा के गोत्र थे, ठीक है। उसी इजराइल राज्य में एक राजा था जिसका नाम था आहब था। उस आहब जो राज कर रहा था, उसी जमाने में 30वीं एलिया प्रकट हुआ, प्रभु ने उसको खड़ा किया। अभी शायद आपको समझ में आ गया था, 2 राज्य था, इजराइल राज्य, यहूदा राज्य। इजराइल राज्य के समय में, ठीक है, जो 2 गोत्रों को लेके बना हुआ था, उसी समय एक राजा राज कर रहा था जिसका नाम आहब था। वो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा था। उसकी एक बीवी थी, उसका नाम येजेबेल, जिसको जेजेबेल कहते हैं। तो दोनों पति पत्नी राज कर रहे थे। उस समय में दुनिया इतना दुष्टता में चला गया, उसकी राज्य इतना दुष्टता में चला गया, तो प्रभु एक व्यक्ति को खड़ा किया जिसका नाम एलिया। चलिए हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 17 अध्याय। बड़े स्पष्ट रूप में यहाँ पे लिखा है कि एलिया भविष्यद्वक्ता कौन है। 30वीं एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख
मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे हुए ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगा। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, बोलता है। यदि मुझे पूछेंगे कोई लोग, तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं जरूर बोलूंगी मैं पास्टर स्वप्ना रानी नायक। ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन इस प्रकार होगा। लेकिन एक राजा के पास एक पास्टर जाता है, एक भविष्यवक्ता जाता है और राजा के सामने हिया बांध के वो कहता है, मैं एलिया, ऐसा नहीं बोलता है, मैं परमेश्वर के पास, ऐसा लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में रहता हूँ। अपना इंट्रोडक्शन बहुत साहस के साथ बोलता है, बहुत बोल्डली बोलता है, बहुत हिम्मत के साथ बोलता है, मैं कौन हूँ? मैं वो जीवित परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, हमारा पीढ़ियों के परमेश्वर के सामने बैठने वाला एक व्यक्ति हूँ। क्या आज मैं और आप ऐसे कह पाएंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, तो क्या करती हूँ? आज के दिन में हमारे अंदर इतनी शर्म है कि हम यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए शर्माता है। लेकिन बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में हम सुन सकते हैं। वो बोलता है, इज़राइल का परमेश्वर जिसके चरणों में मैं बैठता हूँ। मेरा और आपका इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए, जिस जीवित परमेश्वर ने मुझे और आपको उद्धार किया, अपना खून देके बचा किया, उसकी बेटी में हूँ, उसकी बेटा में हूँ। यदि नहीं कह पाया अभी तक, तो आज से ये बात बोलना कि मेरी पहचान किसकी ओर से आती है। चलिए, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ। ये राजा के पास जाके एक बात को कहता है, क्या कहता है? मैं जब तक नहीं कहूंगा तब तक बारिश नहीं होगा और ना मैं बरसेगा, ऐसे लिखा है, ना ओस पड़ेगी। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के चरणों में बैठता था, बड़े ताकत को रखता था, वो कहने में ताकत रखता था। आज यदि आपके अंदर डर है, आपकी जीभ 18 का 23 नीति वचन में कहता है, तुम्हारी जीभ में ताकत है, तुम जो बोलोगे वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे प्रियो, आप हाँ बोलोगे तो हाँ होगा, ना बोलोगे तो ना होगा, आशीष दोगे तो आशीष होगा, श्राप दोगे तो श्राप देगा, श्राप हो जाएगा। इसलिए आप अपनी जुबान पे क्या बोलते हैं, उस बात को क्या करना है, ध्यान देना है। मैं और आप बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या बोलते हैं हमको मालूम नहीं। बहुत बार हम बहुत मजा करने, हे यीशु पापा। मेरे प्रियो, हम मजाक में इतना जीवित परमेश्वर का नाम नहीं लेना है। बाइबल बताती है, तुम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना। मेरे प्रियो, यदि आप व्यर्थ में हे प्रभु, हे यीशु पापा बोल रहे हैं, तो आपकी वर्डिंग, आपके शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा। बाइबल बताती है व्यर्थ में परमेश्वर का नाम नहीं लेना है। और ये व्यक्ति अपनी जुबान पे एक बात बोला, मैं चाहूंगा तो बारिश होगा, मैं नहीं चाहूंगा तो बारिश नहीं होगा। वो ऐसे ही नहीं बोला है। याकूब उसका 5 अध्याय उसका 17 आयत यदि पढ़ेंगे, एलिया मेरे और आपकी तरह एक साधारण मनुष्य था। वो परमेश्वर की चरणों में बैठ के गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता था। यदि आज आप पहला राजा उसका 17 अध्याय में देख रहे हो, वो परमेश्वर के सामने बैठ के करता क्या था? वो प्रार्थना करता था, वचन को प्राप्त करता था और याद के साथ बोलता था। यदि मैं और आप चाहते हैं हमारे जुबान में ताकत आए, तो परमेश्वर के चरणों में बैठना ना भूलिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना ना भूलिए। परमेश्वर के साथ उपस्थिति में बैठ के जो हम प्राप्त करते हैं, उसको याद के साथ बांटना ना भूलिए। इसकी कहानी आप सब जानते हैं, आप सब पढ़ चुके हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया। उसने 850 बाल और असेरा का पुजारी को उसने क्या कर देता है, मार देता है। कैसे मार देता है? उनके सामने उनकी बेदी बनाता है। बेदी बना के क्या करता है, उन लोगों ने 450, यहाँ पे बहुत अच्छा से लिखा है, मैं आपके लिए मैं पढ़ूंगी। 18 अध्याय उसका 19 आयत, पहला राजा 18 अध्याय 19 आयत। अब दूत भेजकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और ओसेरों के 400 नबियों, बाल के 450 और असेरा का 400, मिलके 850। ये लोगों क्या किए, अपने अपने देवता को प्रार्थना किए कि ये जो हम भेंट लेके आए वो उड़ जाए। 850 लोगों ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनका प्रार्थना नहीं सुना।
लेकिन एक व्यक्ति एलिया ने क्या किया, प्रार्थना किया और परमेश्वर ने झट से आके उसकी प्रार्थना को ग्रहण कर दिया। उसके बाद एलिया क्या करता है, 850 लोगों को मार देता है। लेकिन आज मेरा वचन वो नहीं, आज मैं आपको डर के बारे में बताना चाहती हूँ। यही व्यक्ति थोड़ी समय पहले परमेश्वर की उपस्थिति में होकर चल रहा था। यही व्यक्ति थोड़ी देर पहले जैसा प्रार्थना किया, स्वर्ग से आग उतरी और उसकी भेंट ग्रहण हो गया। यही व्यक्ति के पास थोड़ी समय पहले इतनी ताकत था कि 850 पुजारी, जो बाल की पुजारी थे, उनको काट के उनको क्या कर दिया, उनको नाश कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक औरत की एक कही हुई बातों की वजह से उसके जीवन में एक डर पैदा हो रहा है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहूंगी, मनुष्य के डर मुझे और आपको क्या कर सकता है। मनुष्य के डर मुझे और आपको कहां तक ले सकता है। मनुष्य के डर हमको कहां लाके खड़ा कर सकता है। अभी मेरे साथ आपको लिए 19 अध्याय में आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। ओके। तब यहोवा ने यजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। मैं अभी थोड़ी देर पहले आप सबको बोला कि 850 वो बाल और असेरा का पुजारी को उन्होंने मार डाला। तब यजेबेल, ये यजेबेल आहाब की धर्म पत्नी है और एक राजा की बेटी है। यदि यजेबेल के बारे में पढ़ना है तो आप पहला राजा पूरा पढ़िए, वो कहाँ से आती है, कहाँ रहती थी, किस प्रकार उसकी जिंदगी है, आपको स्वस्थ रूप से समझ में आ जाएगा। ये तब यजेबेल ने एलिया के पास एक दूतों के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इस समय तक तेरा प्राण उसका सा ना कर डालू तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। आज मैं यही बात आप सबको कहना चाहती हूँ, एलिया अपना प्राण लेकर भागा। एलिया के अंदर डर आ गया। एलिया के अंदर एक औरत की आवाज सुन के डर आ गया। पिछले दिनों में हम सब लोग डरे हुए हैं। क्या डरे हुए हैं? न्यूज देखते हैं, न्यूज में क्या डरे रहे हैं, आप सैनिटाइजर में हाथ नहीं पोछेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, टच कर देंगे तो आप मर जाएंगे। हमारे अंदर डर, बहुत सारे लोगों के अंदर डर है, मेरे पास नौकरी नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंदर कल मैं खाना नहीं दे पाऊं मेरे परिवार को तो मेरे साथ क्या होगा। बहुत सारे लोगों के अंदर डर है कि इस व्यक्ति से मैं बात करूं तो हर समय झगड़ा ही झगड़ा होता है, इस व्यक्ति से मैं जाके कैसे बात कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों के अंदर डर छाया हुआ है, दुनिया के डर है। लेकिन आज मैं मनुष्य के डर के बारे में बात कर रही हूँ। इसलिए मैंने बोला शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। इस एलिया ने क्या किया, एक औरत की आवाज सुना, एक औरत की आवाज सुन के भरोसा किया। थोड़ी देर पहले बड़े चमत्कार का काम किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके जीवन में एक डर आ जाता है। मेरे प्रियो, क्या एक आत्मिक मनुष्य की जिंदगी में ये हो सकता है? मैं आपको बोलूंगी, हाँ ये हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले आप प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपके जिंदगी में पाप में गिर सकता है। पतरस ने थोड़ी देर पहले यीशु मसीह के पास अलग जाता है। यीशु मसीह थोड़ी देर पहले उसको पूछता है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और मैं कौन हूँ? तो पतरस अकेला व्यक्ति है जो परमेश्वर की ओर से प्रकाशन पाता है और बोलता है, आप परमेश्वर का पुत्र हो जो ख्रिस्त हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जाके बोलता है, प्रभु आप हमारे पापों के लिए नहीं मरना, प्रभु आप सूली नहीं चढ़ना, क्रूस पे नहीं चढ़ना, हमारे पापों के लिए नहीं मरना। थोड़ी देर पहले एक प्रकाशन उसके अंदर आया और थोड़ी देर के बाद उसने दुनिया की तरह बात करने लगा। एक आत्मिक मनुष्य की जिंदगी में इस प्रकार का डर आ सकता है। थोड़ी देर पहले आप प्रार्थना कर सकते हैं, वचन बांट सकते हो, आप लोगों को सुसमाचार सुना सकते हो, विश्वास कर सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपके जिंदगी में संदेह आ सकता है, डाउट आ सकता है। बाइबल बताती है जो विश्वास नहीं करता है और संदेह करता है वो उस समुद्र की लहर की तरह, आप समुद्र की लहर देखते होंगे, जितने लोग समुद्र गए हैं, मैं कई बार गई हूँ, समुद्र की लहर कभी उठता है और कभी गिरता है। हमारा विश्वास भी कभी बढ़ता है, कभी गिर सकता है। आप पूछ सकते हैं क्या हम आत्मिक मनुष्य होकर ये हो सकता है? हाँ हो सकता है। हमारा जीवन क्या होता है, दुख में
चलता है। स्वोपदेशक उसका 7 उसका 14 में लिखा है, परमेश्वर हमारे जीवन में दुख और सुख इसलिए रखा है ताकि मैं और आप परमेश्वर को ना भूल जाए। आप वचन को लिखते रहिएगा, ये मेरे सलाह है, क्योंकि हम कभी भी भूल सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में दुख और सुख इसलिए रखा ताकि मैं और आप परमेश्वर को ना भूल जाए। स्वोपदेशक उसका 7 का 14 में इस प्रकार लिखा है, मेरे प्रिय, यदि मेरे जीवन में केवल सुख आएगा, हो सकता है मैं परमेश्वर को भूल जाऊं। यदि मेरे जीवन में केवल दुख आएगा, हो सकता है मैं परमेश्वर को निंदा दूं। लेकिन मेरे जीवन में सुख भी है और दुख भी है। सुख के समय में परमेश्वर को धन्यवाद दूं और दुख के समय में परमेश्वर को मैं भुलाऊं, तो हो सकता है मेरे जीवन की गाड़ी सही रीति से चलती है। यदि आप हॉस्पिटल गए हो और हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति को बेड में रख देते हैं और उनको वेंटिलेटर में और कहीं पे रख देते हैं और वहां पे उनका हार्ट बीट को चेक करते हैं। आपने कभी देखा है जब हार्ट बीट को चेक किया जाता है, वो क्या होता है, हार्ट बीट ऊपर गिरता है, नीचे जाता है, ऊपर गिरता है, नीचे जाता है। जिस व्यक्ति का हार्ट बीट प्लेन में जाता है, उस व्यक्ति, क्या जानते हैं आप, जिस व्यक्ति के हार्ट बीट प्लेन में चलता है वो मर गया है। लेकिन जिस व्यक्ति का हार्ट बीट नीचे गिरता है, ऊपर उठता है, नीचे गिरता है, ऊपर उठता है, वो जिंदा है। इसीलिए कभी परमेश्वर ने भी जब हमारे हृदय को बनाया, वो हार्ट बीट दिखाता है कि कभी हमको नीचे उठना, नीचे गिरना है, तो कभी ऊपर उठना है। इसलिए सुख दुख पास में रखें, इसलिए डरिए मत। यदि आपका जीवन में आप हमेशा सुख चाह रहे हैं, तो आपको भूलने का संभावना है परमेश्वर को। यदि आपके जीवन में दुख का, केवल दुख ही है, तो आपके जिंदगी में संभावना है कि आप परमेश्वर को निंदा करोगे, कभी भरोसा नहीं रखोगे। एलिया के जिंदगी में ऐसा ही कुछ हुआ है। उसके जिंदगी में ये हुआ मेरे प्रिय कि अभी थोड़ी देर पहले वो सामर्थ के साथ वचन बोला और सामर्थ के साथ बोला कि मैं अभी बोलूंगा बारिश नहीं होगा, बारिश होना बंद हो गया है। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक औरत की आवाज ने उसको हिला दिया। एक औरत ने जुबान पे इतना बोली, कल इसी समय, मानो आज अभी 10-11 बज रहा है, कल 11 बजे के टाइम यदि तेरा सर को मैंने शरीर के साथ धड़ से अलग ना कर दूं, तो मैं रानी यजेबेल नहीं। बाइबल में उसको सबसे दुष्ट रानी कहा जाता है। वो यजेबेल की ये आवाज सुन के ये हिल गया, एलिया हिल गया, एलिया डर गया। वो थोड़ी देर के लिए यहोवा को भूल गया। उसने जो 850 नबियों को मारा था, वो सब कुछ भूल गया, उसके अंदर डर आ गया। मेरे प्रियो, जब हम मनुष्य को डरते हैं, हम खुश करते हैं। कई लोग हम ऐसा होते हैं ना, हम प्रार्थना नहीं जाएंगे, हमारे माँ पापा कहते हैं कि चर्च मत जाओ, माँ पापा के डर की वजह से हम चर्च नहीं जाते हैं, आशीष को खो देते हैं। कई बार मनुष्य के डर की वजह से हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को सबके सामने अंगीकार नहीं करने की वजह से क्या होता है, हमारे जीवन में आशीष रुक सकता है। क्यों? यीशु मसीह कहता है, जो सबके सामने मेरे बारे